कुछ रिश्तों की गहराई लफ्जों में बयां नहीं की जा सकती। उनमें सिर्फ एहसास होता है, जैसे माँ का प्यार। ये कहानी है एक ऐसी ही माँ और उसके बेटे की, जो वक़्त और फसलों के बावजूद एक दूसरे से जुदा नहीं हो पाए। रमेश शहर का एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था, लेकिन माँ से बात किए हुए उसे कई महीने हो गए थे। कारण बस एक ही, व्यस्त जिंदगी, काम का दबाव और कभी कभी चुपचाप भूल जाना कि किसी का इंतजार अब भी जारी है। गांव के पुराने घर में एक माँ हर शाम छत पर जाकर आसमान को देखती थी, जैसे उस आसमान में कहीं उसका बेटा छुपा हो। पता नहीं मेरा बेटा कैसा होगा। रोज तो उसकी फोटो से बात करती हूँ, शायद उसे याद भी नहीं। मैं रमेश का दिन मीटिंग्स और फोन कॉल्स में गुजर जाता। लेकिन एक रात जब सब कुछ शांत था, एक पुरानी अलमारी में रखे संदूक को खोलते वक्त उसे एक चिट्ठी मिली। माँ की लिखी हुई, मेरे लाल, मैं जानती हूँ तू बहुत बड़ा आदमी बन गया है, लेकिन याद है जब तू छोटा था और रात को डर जाता था तो मैं तेरी माँ तुझे सीने से लगा लेती थी। अब भी ये सीना खुला है बेटा, जब तू थक जाए बस लौट आना। रमेश का दिल भर आया, आंखों से आंसू टपक गए। माँ, मैंने तुझे भूल कैसे दिया। अगली सुबह बिना किसी को बताए रमेश एक टैक्सी लेकर अपने गांव के लिए निकल पड़ा। 10 साल बाद उस राहों पर वापस जा रहा था जहां उसके बचपन की यादें बिखरी हुई थीं। गाड़ी से उतरते ही एक थकान भरी तसल्ली महसूस हुई, जैसे जिंदगी अपने असली रास्ते पर वापस लौट रही हो। पुराने घर का दरवाजा धीरे से खुला। अंदर जैसे वक्त थम गया था। माँ चौखट के पास बैठी रोटियां बेल रही थी। माँ ने पलट कर देखा, आंखों में हैरानी, फिर आंसू। रमेश, तू आ गया बेटा। माँ, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे बहुत याद किया। माँ ने बिना कुछ कहे अपनी गोद खोल दी। रमेश ने जाकर उसमें सिर रख दिया। उस दिन रमेश ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहा, अब मैं कभी दूर नहीं जाऊंगा। और माँ, उसके चेहरे पर सिर्फ एक मुस्कान थी, जैसे उसका पूरा जहां वापस मिल गया हो। कभी कभी हमें अपने रिश्ते याद दिलाने के लिए एक पुरानी चिट्ठी ही काफी होती है। आपके पास माँ है तो उनसे मिल लीजिए, क्योंकि माँ बस माँ होती है।